ओमो नमः शिवाय। दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का महीना किस प्रकार जाने वाला है। 2023 के इन तीनों महीनों की समयावधि में ग्रहों के माध्यम से किस प्रकार की स्थितियों का निर्माण तुला राशि वाले जातकों के जीवन में होने वाला है, किन किन क्षेत्रों में आपको उत्साह के साथ बड़ी सफलता या बड़ी उपलब्धि देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर तुला राशि वाले जातकों को सावधानी बनाकर चलने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो ये राशिफल तुला राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और ग्रहों की सटीक गणना गोचर के परिणाम के ऊपर ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। यदि आपके पास चंद्र राशि ना हो तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार भी सुन सकते हैं। इस राशिफल के दौरान हम तुला राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर क्षेत्रों के बारे में सटीक जानकारी हम आपको देने वाले हैं। जैसे तुला राशि का कैरियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और तुला राशि वाले जातकों के लिए कुछ विशेष और धार्मिक उपाय के दौरान कुछ विशेष सलाह के बारे में भी हम आपको जानकारी देने वाले हैं। राशिफल को हम प्रारंभ करें उससे पहले बात करते हैं ग्रही स्थितियां कैसी रहने वाली है। उससे पहले बात करते हैं तुला राशि वाले जातकों के बारे में। देखिए, शुक्र से प्रभावित वायु तत्व की राशि रभचक्र मंडल की सप्तम राशि तुला राशि मानी जाती है। इस राशि के स्वामी शुक्र हैं, इसलिए रचनात्मक क्षमता और किसी कार्य व्यवसाय में रचनात्मक रुचि तुला राशि वाले जातकों में देखने के लिए मिलती है। इस राशि वाले जातकों में भावुकता और चंचलता और मेहनत, इन तीनों चीजों की प्रधानता होती है। जीवन के हर क्षेत्रों में बैलेंसिंग करना इनकी आदत होती है। कर्म क्षेत्र, शिक्षा का क्षेत्र, वैवाहिक जीवन, किसी भी फील्ड में जब ये जुड़ते हैं तो एक बैलेंस बनाकर चलते हुए दिखाई देते हैं। स्वभाव से बातूनी होते हैं, चेहरे पर प्रसन्नता होती है, व्यक्तित्व इनका काफी आकर्षक होता है, विपरीत परिस्थिति में विचलित नहीं होते हैं। दूसरे को प्रोत्साहन देना, सहारा देना, मदद करना तुला राशि वाले जातकों के स्वभाव में पाया गया है। स्त्रियों में खास तौर से यह लक्षण ज्यादा होता है। इस राशि वाले जातकों के अंदर कुशल व्यक्तित्व और आत्मविश्वास होने की वजह से किसी भी क्षेत्र विशेष में अगर इन्हें डाल दिया जाए, चुनौतीपूर्वक क्षेत्रों में अगर इन्हें डाल दिया जाए, तो अपनी सूझबूझ के द्वारा बाहर निकलने में पूर्ण रूपेण सक्षम होते हैं। ये सारी खूबी होने के बावजूद बहुत सारे तुला राशि वाले जातकों के जीवन में वर्तमान समय में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। राहु और गुरु का चांडाल योग आपके सप्तम भाव यानी वैवाहिक भाव पर बना हुआ है। इसकी वजह से कर्म क्षेत्र के मामले में मनोबल और फोकस की कमी बनी हुई है। कुछ समय के लिए आपका मनोबल और उत्साह बढ़ रहा है, उसके पश्चात वो डाउन हो रहा है। राहु गुरु सप्तम भाव पर हैं तो वैवाहिक जीवन में आपको प्रॉब्लम, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम आपको हो रही है। आर्थिक समस्याओं का सामना बहुत सारे तुला राशि वाले जातकों को करना पड़ रहा है। कर्ज जैसी स्थितियों की भी नौबत आ गई और बहुत सारे जातकों के जीवन में पारिवारिक समस्याएं लगातार बनी हुई है। पारिवारिक जिम्मेदारियां और पारिवारिक उथल पुथल भी बनी हुई है। वीडियो के लास्ट में कुछ विशेष और धार्मिक उपायों के बारे में हम आपको जानकारी देंगे, जिसको यदि आप करते हैं तो आपको इन समस्याओं से निजात मिलेगा। और वीडियो के लास्ट में कुछ विशेष सलाह के बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे, जिसको यदि आप करते हैं तो समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है।
अगर आपके लिए ग्रही स्थितियों की जानकारी दिया जाए, इन तीनों महीनों में केतु देव आपके लगन भाव पर और राहु और गुरु आपके सप्तम भाव पर गोचर करने वाले हैं तीनों महीनों तक, जिसमें अगस्त और सितंबर में ये दोनों ग्रह ऐसे ही रहेंगे और अक्टूबर में राहु का भी और केतु का भी परिवर्तन हो जाएगा। केतु कन्या राशि यानी आपके 12वें भाव पर जाएंगे और राहु आपके रोग भाव पर जाने वाले हैं। शनिदेव इन तीनों महीनों की समयावधि में वक्री अवस्था में आपके पंचम भाव पर गोचर करने वाले हैं। सूर्य, बुध और शुक्र अगस्त की शुरुआत में आपके दसम भाव यानी कर्म भाव पर गोचर करने वाले हैं। फिर ये तीनों ग्रह आपके 11th हाउस में जाएंगे और आपके द्वादश भाव पर जाने वाले हैं। मंगल ग्रह आपके राशि के लिए 11th हाउस पर गोचर कर रहे हैं, जो 17 अगस्त को आपके व्यय भाव पर चले जाएंगे। तो इस प्रकार की ग्रही स्थितियां इन तीनों महीनों की समयावधि में आपके राशि में बनी हुई रहने वाली है। इसमें मेजर ग्रहों का भी राशि परिवर्तन हो रहा है और माइनर ग्रहों का भी परिवर्तन हो रहा है। तो वही हम आपको बताते हैं कि आपके लिए किस प्रकार की संभावना इन तीनों महीनों में बनती हुई दिखाई दे रही है। सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं कैरियर और व्यावसायिक जीवन के मामले में समय आपके लिए कैसा रहने वाला है। देखिए, राशि का जो दसम भाव है इन तीनों महीनों में काफी प्रभावी और बली बना हुआ है। तो कर्म क्षेत्र के मामले में यदि आपके मनोबल में कमी बनी हुई थी या हिम्मत ज्यादा करने के बावजूद, मेहनत ज्यादा करने के बावजूद आपको परिणाम कम या ना के बराबर मिल रहा था, तो यहां पर तुला राशि वाले जातकों के लिए कर्म क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम और अच्छे परिणामों की संभावना विशेष रूप से दिखाई दे रही है। आईटी सेक्टर, टेक्निकल फील्ड, क्रिएटिव क्षेत्रों में यदि आपका जुड़ाव है और व्यापारिक जीवन में यदि आपका जुड़ाव है, कोई भी व्यापार यदि आप कर रहे हैं, तो यह समय आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। कर्म क्षेत्र में यदि आप कोई बड़ा परिवर्तन कर रहे हैं, नौकरी का बदलाव कर रहे हैं, तो सोच विचार कर आपको बदलने की आवश्यकता रहने वाली है। दसम भाव पर बुधादित्य योग का निर्माण है और बृहस्पति अनुकूल हैं, तो आपके जीवन में कारोबार में शुभ परिणाम दिखाई देगा और नौकरी पेशा जातकों के जीवन में भी नए अवसर मिलेंगे। धन को लेकर जानकारी दिया जाए, देखिए आपके राशि के जो धन भाव के स्वामी बनते हैं वो मंगल देव बनते हैं और आपके लाभ भाव के स्वामी बनते हैं सूर्य देव। मंगल की स्थिति आपके राशि के 17 तारीख के पश्चात व्यय भाव पर बन रही है और सूर्य अच्छी कंडीशन में तीनों महीनों में रहने वाले हैं। तो यहां पर देखिए, लाभ के मामले में समय बहुत ही अनुकूल है, यानी कर्म क्षेत्र के द्वारा इन तीनों महीनों में आप काफी लाभ अर्जित करने में सफल रहेंगे, धन को अर्जित करने में सफल रहेंगे। कई माध्यम से धन लाभ होने की संभावना बनने वाली है। लेकिन 17 तारीख के पश्चात मंगल जैसे ही आपके 12वें भाव पर गोचर करेंगे तो खर्च आपके कई गुना बढ़ जाने वाले हैं। तो आपको कोशिश यह करनी चाहिए कि 17 अगस्त के पश्चात यदि आप कोई शेयर बाजार, सट्टा या लॉटरी जैसे विषयों में धन का निवेश कर रहे हैं तो आपको अलर्ट रहना चाहिए। सितंबर के महीने में यदि आप कर्ज दे रहे हैं, लंबे मात्रा में यदि आप कर्ज देने जा रहे हैं, तो आपको सावधान रहना चाहिए। उसके साथ साथ तुला राशि के जातकों को पार्टनरशिप से जुड़े हुए कामों में यदि आप धन का व्यय कर रहे हैं तो भी आपको सावधान रहना चाहिए। परिवार के मामले में आपको जानकारी दिया जाए, इन तीनों महीनों की समयावधि में पारिवारिक जीवन आपका मिला जुला रहने वाला है। चतुर्थ भाव काफी अनुकूल है, तो पारिवारिक सदस्यों के बीच में सामंजस्य की कमी जरूर रहेगी, लेकिन कुछ समय के लिए पारिवारिक सुख भी आपके ऊपर बढ़ने वाला है। इन दिनों की समयावधि में सितंबर और अक्टूबर के महीने में काफी हद तक अनुकूलता और श्रेष्ठता, संतुष्टि पारिवारिक जीवन में निर्मित होने वाली है। उसके साथ साथ प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में जानकारी दिया जाए, प्रेम संबंध के मामले में शनि के वक्री होने की वजह से और राशि स्वामी शुक्र के दसम भाव पर रहने की वजह से देखिए अगस्त का महीना उतार चढ़ाव से भरा हुआ रहेगा और सितंबर और अक्टूबर के महीने में प्रेम जीवन में उत्साह जरूर देखने के लिए मिलने वाला है। भावनात्मक रूप से जुड़ाव भी आपको देखने के लिए मिलने वाला है। वैवाहिक जीवन के मामले में अगर आपको जानकारी दिया जाए
देखिए, राशि के सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं मंगल देव। राशि के वैवाहिक भाव के स्वामी मंगल हैं और राशि के सप्तम भाव पर राहु और गुरु मौजूद हैं। देखिए, वैवाहिक जीवन इन तीनों महीनों की समयावधि में मिला जुला रहने वाला है, क्योंकि मंगल 17 तारीख के पश्चात आपके 12वें भाव पर अक्टूबर तक गोचर कर रहे हैं और राहु देव आपके सप्तम भाव पर मौजूद हैं। तो देखिए, वैवाहिक जीवन या शादीशुदा जातकों के जीवन में रिश्तों में सुख की कमी जरूर महसूस होगी। ऐसे में आपको धैर्य बनाकर रिश्तों में प्यार और उमंग भरने की कोशिश करनी चाहिए। वैवाहिक जीवन में खुशी और आकर्षण को यदि आप बढ़ाना चाहते हैं तो शुक्र से जुड़ा हुआ उपाय आप जरूर करें। शुक्र के बीज मंत्रों का जप जरूर करें। और चूंकि राहु देव को शांत करना है तो बुधवार के दिन कम से कम 3 बुधवार 250 ग्राम और एक सूखा नारियल को आपको तेज बहते हुए पानी में प्रवाहित करना चाहिए, शरीर से उतार कर। इससे यदि आपके जीवन में, वैवाहिक जीवन में यदि आपको लगातार पूर्व के समय से ही खटास लगातार बनी हुई है और व्यर्थ की बहस बनी हुई है, उससे आपको विशेष रूप से निजात देखने के लिए मिल सकती है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, इन दिनों की समयावधि में सेहत आपके लिए, चूंकि राशि के जो 6वें भाव के स्वामी हैं गुरु हैं और राहु के साथ मौजूद हैं, तो कहीं ना कहीं तुला राशि वाले जातकों को मिला जुला ही प्रभाव मिलेगा। सेहत के मामले में आपको सावधान ज्यादा रहने की आवश्यकता रहने वाली है। मंगल आपके 12वें भाव पर गोचर करेंगे तो वाहन चलाते समय आपको विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। और शुक्रदेव की अनुकूल अवस्था है तो गंभीर प्रॉब्लम आपको जरूर नहीं होगी, लेकिन पेट जनित समस्या तुला राशि वाले जातकों को परेशान करने वाली है। पेट में गैस बनना, अपच होना, डकार की प्रॉब्लम परेशान करेगी। तो इन सभी चीजों से तुला राशि वाले जातकों को विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। सेहत को यदि आप बेहतर रखना चाहते हैं तो सुबह सैर पर जरूर जाएं, व्यायाम करें। मिनरल वाले भोज्य पदार्थों का सेवन करना बेहतर रहने वाला है। उसके साथ साथ शराब, मांसाहार और धूम्रपान जैसे विषयों से भी दूरी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। तो समय आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। अब अगर आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, धार्मिक उपाय को बताने से पूर्व कुछ विशेष सलाह के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं, जिसका यदि आप अनुसरण करते हैं, ध्यान रखते हैं, तो ये तीनों महीने आपके लिए बहुत ही बेहतरीन गुजरने वाला है और समय आपके लिए काफी अनुकूल रहने वाला है। सबसे पहले तुला राशि वाले जातकों को व्यक्तिगत जीवन में यदि आप उन्नति और सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो समय प्रबंधन का ध्यान रखने की आवश्यकता रहने वाली है। अक्सर तुला राशि के जातक अपने कार्यों में घूमने फिरने की आदत, मौज मस्ती की वजह से अपने कार्यों को डिले करते हैं और फिर कई कार्यों को एक साथ करने की चाह रखते हैं। तो अपने हर कार्य को आपको समय पर करना चाहिए, इससे आप जीवन में बेहतरीन सफलता को अर्जित कर सकते हैं। दूसरा, तुला राशि वाले जातकों को किसी व्यक्ति की निंदा नहीं करनी चाहिए। दूसरे की कमियां देखना आपको बंद करना चाहिए। खुद के गुणों और अवगुणों के ऊपर आत्मावलोकन करना बेहतर रहने वाला है। तो यह समय आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। तीसरा, तुला राशि वाले जातकों, यदि आप किसी भी क्षेत्र में कार्य व्यवसाय संचालित करके चल रहे हैं और यदि आपको बार बार असफलताएं प्राप्त हो रही है तो यहां पर आपको हताश और निराश होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं रहने वाली है। देखिए, जिस प्रकार ग्रहों का महीने बाई महीने परिवर्तन होता रहता है और कभी ग्रहीय स्थितियां सकारात्मक बनती हैं और कभी नकारात्मक बनती है, उसी प्रकार जीवन के क्षेत्र में, जीवन के पड़ाव में व्यक्ति को अनुभव देने के लिए कई प्रकार की असफलताएं आगमन करती हैं, आती हैं। असफलताओं से यदि हम सीख लेकर दोबारा प्रयास करते हैं तो हम सफलता जरूर जीवन में अर्जित कर सकते हैं। इसलिए यहां पर यदि आप 1000 बार भी विफल हो रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आपको 1000 बार सबक मिला है। तो यहां पर सोच और भावनाओं को सकारात्मक रख के यदि आप लक्ष्य के प्रति समर्पित होंगे तो आसानी से आप जीवन में भाग्य के रचयिता भी बनेंगे और लक्ष्य हासिल करने की गजब की क्षमता आपके मन में उत्साहित होकर बनने वाली है। अगर आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, धार्मिक दृष्टिकोण से गौशाले में गाय के लिए हरे चारे का प्रबंध जरूर करना चाहिए। दूसरा उपाय, रोजाना
सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। यदि आप हनुमान मंदिर में जाकर मंगलवार के दिन विशेष रूप से पाठ करते हैं, मीठे प्रसाद का भोग लगाते हैं, तो यह समय आपके लिए और भी बेहतर रहने वाला है। राशि के स्वामी बनते हैं शुक्रदेव, तो माताओं बहनों का किसी प्रकार से निरादर करने से आपको बचना चाहिए। शुक्रवार के दिन यदि आप जरूरतमंद माताओं और बहनों में नवीन वस्त्र या भोजन से जुड़ी हुई चीजों का दान करते हैं, भोजन करवाते हैं, तो यह समय आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। उसके साथ साथ तुला राशि वाले जातकों को बेहतरीन स्थितियां जीवन के हर क्षेत्रों में निर्मित करने के लिए इन दिनों में पीपल के वृक्ष का रोपण करना बेहतर रहेगा। कम से कम 3 वृक्ष जरूर लगाएं। उम्मीद है यह जानकारी आपको बेहतर लगी। साल 2023 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतरीन स्थितियों का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।